ये भी हरिद्वार से रुड़की आने वाली नहर, जो डबल नहर की बात मैं कह रहा था कि ये डबल नहर है। एक ये नहर है, ये बंद पड़ी है, और इससे पड़ने वाली नहर है वो चल रही है। और उसके बाद ये है रुड़की से धनौली को जाने वाला रोड, ये नहर किनारे किनारे चलता है। और उसके बाद ये आपका एक्सप्रेस वे ये इस तरफ से आ रहा है। अभी यहाँ का काम नहीं हुआ है, ये नहरवाई की सरकारी ज़मीन है। उसके बाद से ज़मीन स्टार्ट होंगी जिन पर अधिग्रहण किया हुआ है। ये यहाँ से ट्रकों के लिए रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ से आपको लगेगा एक्सप्रेसवे की चौड़ाई का अंदाजा। अब आप देखिए एक्सप्रेसवे यहाँ तक आ गया है। इसके नहर पार करते ही आपको बाजवेड़ी का जंगल मिलेगा, और यहाँ तक ये मेवड़ कला का जंगल है, जिसके पोल ये लगे हुए हैं। अभी यहाँ तक इस पोर्शन की ज्यादा ऊंचाई नहीं करनी है, इसलिए यहाँ मिट्टी का भराव भी नहीं हुआ है, और यहाँ तक अभी काम पहुंचा भी नहीं है। यहाँ तक इस जंगल की ऊंचाई ज्यादा है और नहरें बीच में गहरी हैं। नहरों पर पुल बनना है, और यहाँ एक इंटरचेंज की भी एक मैप में संकेत मिले हैं कि यहाँ एक इंटरचेंज हो सकता है। यहाँ भी पेड़ों की कटाई का इतना काम हो गया है जितना काम हमने हरिद्वार रिंग रोड पर देखा था, कि सिर्फ पेड़ों की कटाई हो रखी है और जड़ें निकाल कर यहाँ साफ कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये एक बार डोजर चलाएंगे और उससे इस जगह को प्लेन कर देंगे। अब प्लेन करने के बाद फिर मिट्टी फिलिंग का काम शुरू होता है। 39,250 के बोर्ड हैं, लगभग 39 किलोमीटर 250 मीटर यहाँ तक ये एक्सप्रेसवे आ जाता है हलगोया से। जो लोग चैनल पर नए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून जो एक्सप्रेसवे जा रहा है उसको सहारनपुर से हरिद्वार के लिए एक कनेक्टिविटी दी है। ये भी एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है। सामने मिट्टी फिलिंग का काम जो हुआ है, मिट्टी भराव का काम जो हुआ है, उसको देखिए। हम पीछे से जहाँ से आए हैं वो भी थोड़ा ऊंचाई वाला पोर्शन है। मेहवर खुर्द और मेहवर कला के जंगल में दूसरे नंबर पे जो काम हुआ है, इसी को हमने साइड 2 नाम दिया था। हाई टेंशन लाइन का पोल है, ये पोल बीच में आ रहा है। या तो इसको शिफ्ट किया जाएगा, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप देखिए ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल ले रखी है, तो ये सेंटर में ले लिया है लगभग। तो हो सकता है सर्वे ही इस तरीके से किया गया हो जिससे कि ये पोल ना हटाने पड़े। ये देखिए एक पोल ये रहा सामने, ये भी एक पोल है, ये भी एक इलेक्ट्रिक हाई टेंशन पोल है, वो भी लगभग बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। ये भी सेंटर में आ रहा है, और मैंने एक और पोल देखा हुआ है यहीं पे लास्ट में एंडिंग में, वो भी लगभग सेंटर में लिया हुआ है। तो इन पोल्स को हो सकता है शिफ्ट ना किया जाए, ये एक्सप्रेसवे के बीच में जो डिवाइडर होता है पर रह जाएं। अब एक्सप्रेसवे पे मिट्टी का भराव का काम कंप्लीट करते ही यहाँ काम शुरू हो जाता है। जो इस पर बनने वाली पानी की पुलियाँ हैं, पानी निकासी की पुलियाँ हैं बरसाती पानी के लिए, या फिर जो अंडरपास हैं, इसी तरह के एक अंडरपास का काम सामने चल रहा है। चलकर देखते हैं। अब बताओ भाई, एक्सप्रेसवे की चौड़ाई का हरिद्वार रिंग रोड के मुकाबले एक्सप्रेसवे की चौड़ाई खड़े होकर नजर आ जाती है साइड पर। जब हम साइड पर आए हैं तब हरिद्वार रिंग रोड और एक्सप्रेसवे का डिफरेंस हमें समझ में आ जाता है। ये देखो सेंटरिंग लग रहा है, और हाँ भाई सरिये की बंधाई होने के बाद ये एक अंडरपास है, इसका यहाँ काम चल रहा है। डबल अंडरपास। ये लोग जनरेटर अपना साथ रखते हैं क्योंकि यहाँ ये अंडरपास का काम चल रहा है मेवड़ खुर्द में, और इसके तुरंत बाद ही आप देखो कितना डिफरेंस है दोनों में। एक साइड पर काम ये चल रहा है और दूसरी साइड पर ये चल रहा है। ये बरसात के पानी को निकालने के लिए निकासी का कार्यक्रम है जो यहाँ पर जोड़ा गया है। इसमें डिफरेंस देखिए क्या है, इसकी ऊंचाई बहुत कम है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। अब यहाँ एक चीज़ देखो आप, हर जगह जहाँ भी पुलिया बनाई गई है, जहाँ भी इस तरह के अंडरपास का काम करा जा रहा है, वहीं एक समरसेबिल लगाया जा रहा है। भाई सरकारी काम की वैल्यूज़ अलग टाइप की हैं। घर में लगाने में समरसेबिल को लोगों को बजट देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ टेम्परेरी रूप से बनाए जाने वाले एक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भी एक पूरा समरसेबिल का बोरिंग कर दिया गया है। यहाँ से काम की तेज़ी का पूरा अंदाज़ा लगता है, क्योंकि उधर चल रहा है अंडरपास का काम और इधर चल रहा है पुलिया का काम। पुलिया की ऊंचाई कम है और अंडरपास की ऊंचाई पूरी है, लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक अंडरपास जाने वाला है। हाई टेंशन लाइन का पोल अगर आपको नज़र आएगा तो वो देखिए, वो सबसे एंडिंग में।
लेकिन वो पोल भी बिल्कुल सेंटर में है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही कहता है एक्सप्रेसवे के बीच आने वाले ये इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट नहीं किए जाएंगे, ये डिवाइडर पर एक्सप्रेसवे के बीचों बीच रह जाएंगे। यह लाइन तो बहुत नीचे रह गई। इस साइड 2 का काम हमने एक बार पहले आपको दिखाया था, उस टाइम यहाँ थे हम। यहाँ उन्होंने एक सर्वे करने वाले वहाँ खड़े थे ऊपर ऊंचाई पर इस बाग के पास में, और यहाँ पर मशीनें चल रही थी जब हम लगभग अब से 2 महीने पहले इस साइट पर आए थे। एक्सप्रेसवे में और हाईवेज़ में जो चेंज होते हैं, डिफरेंस होते हैं, उन डिफरेंस को लेकर एक वीडियो बनाए एक दिन, कमेंट करना। ये यहाँ एक पुलिया बननी है जिसके काम के लिए ये जो यूनिट लगाई जा रही है, यूनिट लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ तक लास्ट साइड 2 का काम यहाँ तक हुआ है, ये एंडिंग पॉइंट हो गया साइड 2 का। ये लो सैटरिंग का सामान तो अभी से आ रहा है यहाँ, ये यहीं अंडरपास के लिए सैटरिंग का सामान है। ये देखो ये है एक्सप्रेसवे का एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से इस आगे के जो खेत हैं इनमें अभी इनकी जो शायद अधिग्रहण प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस करके भी ये छोड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक हाई टेंशन पोल वापस से खड़ा है, इसकी वजह से भी ये छोड़े हुए हैं। अब ये हाई टेंशन पोल भी मैं आपको दूर से दिखा रहा था, ये हाई टेंशन पोल भी एक्सप्रेसवे के सेंटर में बैठता है। सर्वे इस तरह से हुआ है कि आपका ये जो जितने भी हाई टेंशन पोल हैं ये आपके एक्सप्रेसवे के सेंटर में रहें। और ये क्या है, मेरा ध्यान इसकी तरफ पहले आकर्षित हुआ था। एक ट्यूबवेल होगा यहाँ खेती करने वाला ट्यूबवेल, उस ट्यूबवेल की ये पाइपलाइन यहाँ तक पहुँचती है, लेकिन इसको प्लास्टिक के पाइप से ये ऊपर करके ऐसे करके ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ टैंक या ट्रक के पीछे लगा हुआ टैंक, पानी की व्यवस्था के लिए वो टैंक को भरने का एक तरीका है। तो ये थी एक्सप्रेसवे की एंड टू एंड अपडेट साइड 2 की, जहाँ से काम शुरू हुआ है नहर के पास से, वहाँ से लेकर और जहाँ तक काम का एंड हुआ है, यहाँ तक की अपडेट मैंने आपको देने का प्रयास किया है। इस बीच में 3 तो चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के वर्क, 2 पानी की पुलियाँ हैं और 1 अंडरपास है, और उसके अलावा मिट्टी का भराव पूरे पोर्शन में कर दिया गया है। लेकिन अभी पूरी तरीके से तैयार कुछ भी नहीं है, लेवल जैसा कुछ नहीं है, बस मिट्टी का भराव हुआ है। इसके बाद जो कंपनियां मिट्टी का भराव कर रही हैं वो कंपनियां आगे नहर को क्रॉस करके बाजोड़ी गांव के जंगल में चली गई है, जहां से एक्सप्रेसवे रहमतपुर होता हुआ बड़ेड़ी को पहुंचता है। अब ये वाली जो लाइन है ये भाई 11,000 की लाइन नहीं है, 33,000 वाली लाइन है। ये वाला पोल देख रहे हो पहले वाला आप, वो तो LT है, एक सीमेंट वाला पोल, और ये हाई टेंशन लाइन का पोल है। आप ये देखिए, हमने लगभग आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एरिया ही दिखाया होगा, और उसमें हाई टेंशन लाइन की संख्या कम से कम 3 से 4 हैं। 3 से 4 हाई टेंशन लाइन है। अब यहाँ बनेगा डबल नहर का एक पुल, एक नहर इस तरफ है वो बंद है, और एक नहर उस तरफ है जो चल रही है। यह हरिद्वार से रुड़की होते हुए जो नहरें जा रही हैं उन नहरों की बात हो रही है। और ये रोड रुड़की से धनोरी वाला रोड है, रुड़की से धनोरी जाता हुआ रोड। और इस रोड पर एक इंटरचेंज को एक मैप में मैंने अभी एक वीडियो डाली थी एक्सप्रेसवे की, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ मैं आपका। ये इस पॉइंट पर एक इंटरचेंज को दर्शाया गया है, और अब इस इंटरचेंज के बारे में वो बनेगा या नहीं बनेगा, या यहाँ सिर्फ क्रॉसिंग मिलेगी, ये देखने का विषय रहेगा। अभी तक की जो बात है वो एक इंटरचेंज की यहाँ बन रही है। चलो इससे आगे आपको कभी बाजवेड़ी गांव का काम दिखाएंगे, वो तीसरी साइट होगी। उस साइट पर जल्दी ही वीडियो आपको मिलेगी, जब भी उस साइट पर काम शुरू हो जाएगा। साइट 2 पर काम आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।